ज्योति टीएमटी प्रेजेंट्स भरोसे का सफर। बंदे का नाम है अमर और आज मैं पहुंच गया हूं मोहाली में। मोहाली में क्यों पहुंचा? बिकॉज इस भरोसे के सफर में हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन इंजीनियर्स से, उन आर्किटेक्ट से जिन्होंने भरोसा जीता जनता का, ताकि वो हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकें। आपने भी घर कभी बनवाना होगा या बन रहा होगा तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और उनको हम रिकॉग्नाइज भी कर सकें। उनके साथ बात करने के लिए मैं पहुंचा हूं मोहाली में। तो अभी ये सामने वहां पर मेरे को नजर आ रहा है, वहां पर जा रहा हूँ। सो ज्योति टीएमटी भरोसे का सफर, इस सफर में मैं पहुंचा हूँ सेक्टर 43 में, कॉन्टिनेंटल फाउंडेशंस। मेरे साथ हैं इंजीनियर विकास भारद्वाज सर। सबसे पहले वेलकम है सर आपका इस शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये स्पेशल शो करने का रीजन यही था कि बहुत से लोग घर बनाना चाहते हैं, इंप्रूव कराना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी टेक्निकलिटीज का उनको नहीं पता होता। जैसे अब टीएमटी सर है कि हम बात करें, ज्योति टीएमटी है ना, लेकिन हर चीज की एक लाइफ होती है। तो ये टीएमटी की कितनी लाइफ होती है और इसकी बढ़ाई कैसे जा सकती है? बेसिकली एवरेज लाइफ ऑफ स्टील 50 to 70 years लेते हैं हम। राइट। बट डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, उसकी कैसे आप उसको रखते हो, उसको क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। अच्छा, वो भी मैटर करता है। क्वालिटी ऑफ कंक्रीट भी मैटर करता है। राइट। तो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट अगर अच्छा है तो, और उसको स्टील को पानी नहीं लग रहा और कंक्रीट में पानी नहीं आ रहा है, एक्सटर्नल वेयर एंड टेयर नहीं है, तो फिर इट कैन बी एनहांस्ड, द लाइफ ऑफ द स्टील एनहांसेस। राइट। तो 50 to 60 पकड़ के चलें कि इतना टाइम तो वो निकाल लेगी, गिवन द फैक्ट कि आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह, सीमेंट आपका अच्छा हो, कंस्ट्रक्शन अच्छी हो। हाँ, 50 to 70 years is the general lifespan, but it can go up to 100 years. Right. Provided the steel is not rusted and everything is good. रस्ट से बचाने का कोई तरीका होता है इसको? रस्ट से बचाने का बेसिकली एक तो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, दैट इज मोस्ट एसेंशियल, दैट इज प्राइमरी। और जैसे हम बात कर रहे हैं ज्योति की, तो ज्योति इज रस्ट रेजिस्टेंट। राइट। तो इट हैज अ बेटर क्वालिटी और इसमें प्रॉपर्टीज होती है रस्ट रेजिस्टेंट की। तो इट इज रस्ट रेजिस्टेंट, तो इस करके इसकी लाइफ स्पैन थोड़ा बेटर होता है नॉर्मल स्टील्स। एक और चीज मैंने सर पता करी थी, ज्योति टेम्कोर करके कुछ है, तो प्लीज हमारे लिसनर्स को भी बताएं कि वो क्या है टेम्कोर, व्हाट इज टेम्कोर, उससे क्या बेनिफिट होता है? टेम्कोर बेसिकली एक हीटिंग प्रोसेस होता है। टेम्कोर इज अ हीटिंग प्रोसेस। उससे क्या है कि द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, क्वालिटी ऑफ स्टील एनहांसेस टेम्कोर से। और एक तो क्वालिटी इंप्रूव होगी और होती है इस प्रोसेस में एक डक्टिलिटी ऑफ स्टील, वो ज्यादा डक्टाइल होता है। बेसिकली स्टील की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जो सा अंदरला कोर है वो सॉफ्ट होना चाहिए और बाहरला कोर जो फ्लेक्सिबल हो, थोड़ा हार्ड होना चाहिए। हाँ। तो अंदर से सॉफ्टनेस और बाहर से हार्डनेस, वो प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड स्टील है। उसकी डक्टिलिटी अच्छी है। तो फिर अगर डक्टिलिटी अच्छी है तो वो अर्थक्वेक में ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो इसका प्रोसेस क्या है? जिस तरह आपने बोला कि स्टील को गर्म किया जाता है, बट स्टील तो बनता ही वो गर्म पिघले हुए उससे है, तो एडिशनली कोई उसमें प्रोसेस यूज किया जाता है कुछ? हाँ जी, बेसिकली जो सा ये टेम्कोर प्रोसेस है, टेम्कोर प्रोसेस में क्या है कि जो सा स्टील है, जब वो गर्म करके हमेशा पहले स्टील को बॉईल करके उसको लिक्विड फॉर्म में लिया। जब उसको एक फॉर्म में लिया, जो सा बार के फॉर्म में लेते हैं विद प्रॉपर रिब्स एंड एवरीथिंग, तो वो उस अलाइनमेंट में जब वो बाहर निकलता है तो उस पे पानी का थोड़ा स्प्रे होता है। तो उसकी कूलिंग होती है। राइट। तो जो सा वो कूलिंग से फिर वो एक और आगे एक फर्नेस में जाता है जिससे वो प्रॉपर शेप ले लेता है। राइट। जब वो बाहर निकलेगा, जब उसमें पानी का स्प्रे है, तो उसका एक्सटर्नल जो सा डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे वो एक हार्ड हो गया, वो हार्ड हो जाएगी और अंदर फिर सॉफ्ट रहेगा। तो डक्टिलिटी बेटर है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। एक ज्योति एलआरएफ भी सुनने में आ रहा है कि एलआरएफ टेक्नोलॉजी, एलआरएफ व्हाट इज दैट? ये लेडल रिफाइनिंग फर्नेस है। इसका नाम जो है एलआरएफ है, लेडल रिफाइनिंग फर्नेस। ये कुछ ही कंपनीज के पास है। ज्योति इज वन ऑफ देम कि इट हैज अ एलआरएफ टेक्नोलॉजी। तो एलआरएफ टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या है कि जो सा नॉर्मल इंडस्ट्रीज है वो मेटल को, ये स्टील को 1200 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप करती है। ठीक है। बट इस टेक्नोलॉजी में जो सा टेम्परेचर है वो 1600 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो इससे जो सी इम्प्योरिटीज है वो हाई टेम्परेचर पे होने करके वो बॉइलिंग ज्यादा है, तो उससे
फ्यूमिगेशन हो जाती है तो फ्यूम्स निकलती है, तो जो सा उसमें वेस्ट मैटर है और अनवांटेड मैटर है जो कि अल्टीमेटली स्टील को हार्म करता है, तो वो चीजें इम्प्योरिटीज निकल जाएगी, वो उसमें से निकल जाता है। हाँ, दैट इज LRF टेक्नोलॉजी दैट दिस ज्योति स्टील इज हैविंग। सर, ज्योति TMT भरोसे का सफर, आपका भरोसा ज्योति TMT पे क्यों है और इस आपके जर्नी में किस तरह से इसने साथ दिया है? बेसिकली अगर हम बड़ी इंडस्ट्रीज में बात करते हैं अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टील में, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टील 3-4 कंपनीज ही है जो से मेनली इंडिया में जो सा बनाती है, जो हम समझते हैं हमारे और हम प्रैक्टिस में भी लाते हैं। बेसिकली एक तो इसकी क्वालिटी अच्छी है और सेकेंडली इसकी रीजनेबल है, हाँ, गुड टू पॉकेट है, मतलब यू कैन अफोर्डेबल है। अगर हम दूसरी कंपनीज, आई शैल नॉट गिव द नेम, बट क्या है कि उनसे अगर कंपेयर करें तो क्वालिटी वाइज और रेट वाइज दोनों के बेटर है ये। ओके, हाँ जी। तो ये मतलब जेब पे भी इतना भारी नहीं पड़ रहा और वैसे काफी भारी बनाया होता है जो आपका मकान काफी अच्छा बन जाता है। द स्ट्रेंथ वी नीड वी गेट इट बेसिकली, और पॉकेट फ्रेंडली है। राइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन भरोसे का सफर बाय ज्योति TMT, एंड आई एम श्योर जो भी हमारी बातें हुई हैं, जो लोग देखने वाले हैं उनको काफी नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि मकान में कभी ना कभी कंस्ट्रक्शन में होनी है, कभी आप खुद का बना रहे हो या आपके रिलेटिव अपना बनवा रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।